राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय आत्मीय बंधुओं, हिंदू परंपरा में देवी को विभिन्न रूपों से जाना और पूजा जाता है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मृताम्। शास्त्रोक्त वर्णन है कि देवी दुर्गा के उक्त मंत्र का स्मरण कर प्रार्थना करने मात्र से देवी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करती है। समस्त देवगण जिसकी स्तुति प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा कर उन पर कृपा दृष्टि बरसाती है और उनको उन्नति के शिखर पर जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसलिए ईश्वर में श्रद्धा विश्वास रखने वाले सभी मनुष्य को देवी की शरण में जाकर देवी से निर्मल हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्ति हेतु नवरात्रि विशेष लाभ प्रदान करने वाली है, क्योंकि नवरात्र को आद्य शक्ति की उपासना का महापर्व माना गया है। देवी भागवत के 8वें स्कंद में देवी उपासना का विस्तार से वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य में उल्लेख है कि स्वयं माँ जगदम्बा का वचन है कि शरत काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यांग में तन्मात्मन्यम श्रुत्वा भक्ति समन्वितः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्योन्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अर्थात शरद ऋतु के नवरात्र में जब मेरी वार्षिक महापूजा होती है, उस काल में जो मनुष्य मेरे महात्म्य अर्थात दुर्गा सप्तशती को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त होकर धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न हो जाएगा। आश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात नवरात्रि का पहला दिन। इसी दिन से ही आश्विन नवरात्र का आरंभ होता है, जो अश्विन शुक्ल नवमी को समाप्त होते हैं। इन 9 दिनों देवी दुर्गा की विशेष आराधना करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। पारंपरिक पद्धति के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन घट अर्थात कलश की स्थापना करने का विधान है। इस कलश में ज्वारे अर्थात जौ और गेहूँ बोया जाता है। घट स्थापना आश्विन प्रतिपदा के दिन की जाती है। घट स्थापना हेतु चित्रा नक्षत्र और वैधृति योग को वर्जित माना गया है। विद्वानों के मत से इस वर्ष शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्र में सूर्योदय नक्षत्र हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र को पूजन हेतु उत्तम माना गया है, इसलिए सूर्योदय से 6:17 बजे के बाद से ही कलश अर्थात घट की स्थापना करना शुभदायक रहेगा। यदि ऐसे योग बन रहे हों तो घट स्थापना दोपहर में अभिजीत मुहूर्त या अन्य शुभ मुहूर्त में करना उत्तम रहता है। घट स्थापना हेतु सर्वप्रथम स्नान इत्यादि के पश्चात गाय के गोबर से पूजा स्थल का लेपन करना चाहिए। घट स्थापना हेतु शुद्ध मिट्टी से वेदी का निर्माण करना चाहिए। फिर उसमें जौ और गेहूँ बोएं तथा उस पर अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी, तांबे, चांदी या सोने का पूरित कलश स्थापित करना चाहिए। यदि पूर्ण विधि विधान से घट स्थापना करना हो तो पंचांग पूजन अर्थात गणेश अंबिका, वरुण षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, नवग्रह आदि देवों का पूजन तथा पुण्याहवाचन मंत्रोच्चार विद्वान ब्राह्मण द्वारा कराएं, अथवा असमर्थता हो तो आप स्वयं भी कर सकते हैं। तत्पश्चात देवी की मूर्ति स्थापित करें तथा देवी प्रतिमा का षोडशोपचार पूर्वक पूजन करें। इसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट अथवा साधारण पाठ करना चाहिए। पाठ के पूर्णावति के दिन दशांश हवन अथवा दशांश पाठ करना चाहिए। घट स्थापना के साथ दीपक की स्थापना भी की जाती है। पूजा के समय घी का दीपक जलाएं तथा उसका गंध चावल व पुष्प से पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के पर्व पर पृथ्वीलोक में माता का आगमन होता है और घर घर स्थापित होकर
अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। देवी भागवत पुराण में माता के आगमन पर उनकी सवारी के बारे में विस्तार से बताया गया है। शशि सूर्य गजरूड़ा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रेच दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। अगर नवरात्रि पर्व का शुभारंभ सोमवार या रविवार के दिन होता है तो माता हाथी पर बैठकर पृथ्वीलोक पर आती है। वहीं अगर नवरात्रि शनिवार या मंगलवार के दिन शुरू होती है तो माता की सवारी घोड़ा होती है। अगर शुक्रवार या गुरुवार के दिन नवरात्रि आरंभ होती है, माँ दुर्गा डोली में सवार होकर आती है। बुधवार के दिन अगर नवरात्रि पर्व की शुरुआत होती है तो माता का वाहन नौका पर होता है। इस वर्ष 26 सितंबर 2022 सोमवार को शारदीय नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। ऐसे में माता हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो बहुत ही शुभ माना गया है। संपूर्ण राष्ट्र के लिए, संपूर्ण जगत के लिए और संपूर्ण भक्तों के लिए ये माता का पर्व अत्यंत मंगलमय माना गया है। प्रिय भक्तों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय माता दी, जय कृष्ण। और प्रयास हमारा ये रहेगा कि आगे से आगे अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी जानकारी हम आपको निरंतर प्रदान करते रहें। जय श्री राम।